अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वअला आलिहि वसल्लम। जिंदगी को आसान बनाएं, लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ के सुकून को अपनाएं। मैंने जिंदगी को आसान बना दिया, ना किसी के पीछे दौड़ी, ना किसी को रोकने की जिद की। जो दिल से मेरे साथ चलना चाहता था वो खुद ही चलता रहा, और जो बिछड़ने को तैयार था उसका हाथ मैंने भी नहीं थामा। पहले बहुत शिकवे थे और शिकायतें भी थी, लेकिन फिर समझ आ गया हर रिश्ता साथ निभाने के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ सिखाने के लिए होते हैं। जिसने मोहब्बत से हाथ बढ़ाया उसका हमने भी बड़े खलूस से हाथ थामा, और जिसने खामोशी से दामन छुड़ाया उसको भी हमने खामोशी से जाने दिया। अब ना किसी से गिला है और ना ही किसी से शिकायत, और दिल में ना एक अजीब सा सुकून है, क्योंकि मैंने सीख लिया है लोगों को रोकने से नहीं बल्कि खुद को संभालने से जिंदगी खूबसूरत होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि टाइटल आपने देख लिया होगा और थंबनेल भी आपने देख लिया होगा। जी, आज पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। तो वीडियो एंड तक लास्ट में देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिंदगी बहुत मुश्किल लगती है ना, वाकई में मुझे भी बड़ी लगती थी मुश्किल, लेकिन जब से मैंने अपने आप को चेंज करा है, मैंने अपने आप को बदला है, मैंने लोगों को रवैयों को इग्नोर करना सीखा है, मैंने लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखा है, मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। आपको पता है शादी से पहले मेरे साथ क्या मसला होता था कि कोई मुझे इसे चूं भी बोल देता ना, मैं रोने बैठ जाती थी। यार मुझे क्या बोल दिया, मेरे दिल पे लगती थी वो सारी बातें, जाकर ना रोने बैठती हूँ। और बात बड़ी छोटी है लेकिन बना उसको बड़ा दिया है मैंने ना, क्योंकि जाहिर सी बातें ऐसी बातें सुनने को आदत नहीं होती है, हमारे माँ बाप हमारे बड़े नाजों से पालते हैं। लेकिन जब एक औरत की शादी होती है ना, शादी के बाद उसको बहुत कुछ पता चलता है, उसको नए नए चेहरे मिलते हैं, उसको नए नए लोगों के रवैये मिलते हैं, उनको पता चलता है कि दुनिया में अच्छा ऐसे भी लोग हैं। हमने तो अपने घर में कभी ऐसे लोग देखे ही नहीं है, हमने तो अपनी जिंदगी में सब अच्छे लोग देखे हैं। शादी के बाद ससुराल वाले ऐसे होते हैं। हमें सब कुछ शादी के बाद पता चलता है, हमें नए रिश्ते पता चलते हैं, हमें नए चेहरे पता चलते हैं, और हमें एक नए रवैये पता चलते हैं लोगों के, हमारे बारे में उनकी क्या राय है, हमारे अंदर कितने ऐब हैं, ये भी हमें लोगों से पता चलते हैं जब हमारी शादी हो जाती है। और शादी से पहले तो बड़ा हमें जाहिर सी बात है, माँ बाप हो गए या फिर बहन भाई हो गए, आपको तारीफ में लेंगे ना, कभी आपको आपके ऐब थोड़ी बताएंगे। हमें तो वो ऐब पता चल जाते हैं शादी के बाद जो हमारे अंदर होते भी नहीं है। आप लोगों ने भी पढ़ा, आप लोग पढ़े नोट करना है ये बात, आपको आपके नई नई चीजें निकल कर आएंगी कि अच्छा आपके अंदर ये चीज भी थी, ये चीज भी थी। ये सब कुछ ससुराल वाले जो करते हैं। हर बात को दिल में लेके बैठ जाती थी मैं। अच्छा, शादी के बाद भी ना मेरा यही सीन था, किसी ने कुछ बोल दिया, रो रही हूँ, दिल पे ले रही हूँ, घंटे घंटे सोच सोच के बैठ के अपने आप को पागल करा हुआ है। और जिसने मेरा दिल दुखाया है वो तो अपनी जिंदगी में बड़ा एंजॉय कर रहा है, और मैंने उस बंदे की, उस कम ज़र्फ इंसान की बात दिल में लेके बैठ गई हूँ, सोच सोच के अपने आप को पागल कर रही हूँ। मुझे यकीन है आप लोग भी ऐसा ही करती होंगी, मुझे यकीन है आप भी मेरी प्यारी और मासूम बहनें ऐसा ही करती होंगी। तो देखिए, ये है 2026, आपको अपने आप को 2026 में तो चेंज करना ही पड़ेगा। आपने अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोगों के रवैये से आपको फर्क ना पड़े, लोगों के तानों से आपको फर्क ना पड़े। देखिए, एक होता है ना कि हम इंसान को जबान से जवाब देने से अच्छा है कि हम अपने कान बंद कर लें, उस चीज को इग्नोर कर दें, हम अपनी जिंदगी में सुकून पैदा करें। आप लोग आपको क्यों सताते हैं? ताकि आप सताई जाओ, आप तंग हो जाओ। लोगों का जो काम होता है ना, उसमें हम आसानी कर देते हैं। कोई आपको टॉर्चर कर रहा है और आप टॉर्चर हो रही हो, कोई आपको हर्ट कर रहा है और आप हर्ट हो रही हो, कोई आपको दिल दुखा रहा है आपका और आप वाकई में उसकी बात पकड़ के बैठ रही हो, तो ये आपकी गलती है। जिंदगी में सुकून का पता है सबसे अच्छा क्या राज है? आप लोगों को इग्नोर करना सीखो। जो लोग आपका दिल दुखाते हैं उनको इग्नोर करना सीखो। आप ऐसे लोगों का स्टेटस भी ना देखो जो आपको पसंद नहीं करते। आप उनको ऐसे इग्नोर कर दो कि वो अपनी मौजूदगी पे शक करें कि मैं यहाँ पर हूँ भी या नहीं हूँ। ऐसे एटीट्यूड दिखाओ अपना, अपने आप को इतना ज्यादा चेंज करो। लोगों को रवैये से आप लोगों को फर्क क्यों पड़ता है? जो लोगों का काम है ना, वो काम वो करके दिखा देते हैं, और आपको पता है जो उनका मकसद होता है वो पूरा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उनको करने देते हैं। लोगों का क्या मतलब मकसद होता है? अगर कोई आपको हर्ट करता है ना,
तो वो चाहता है कि आप हर्ट हो जाओ, आप हो ही मत हर्ट, उसे आप जाहिर नहीं होने दो। अगर कोई आपको जो है रिग्रेट करवाता है, आप उसको डबल रिग्रेट करवाओ। आप अपनी इस तरह से बिलीव करो कि उसकी हिम्मत कैसे हो कि वो आपको किसी तरीके से रिग्रेट करवाए। कोई आपको दिल दुखाए, आपको कुछ बोल दे, कि जो इंसान का कहते हैं ना कि कम ज़र्फ लोग क्या करते हैं, वो जो कुछ नहीं कर सकते ना फिर अपनी वो ज़बान का वार करते हैं, और जो उनकी ज़बान होती है ना वो इतनी खतरनाक होती है कि सामने वाले के ना दिल के टुकड़े हो जाते हैं। अपनी ज़बान में जो है ना अंगारे लेके घूमते हैं, छुरियां लेके घूमते हैं लोगों को मारने के लिए। ऐसे लोगों से भी ना अल्लाह ही पूछेगा। आप लोगों ने ऐसे लोगों के मुंह ही क्यों लगना है? आप अपना खुद का एक मयार बनाएं, खुद को चेंज करें। मैंने अपने आप को बहुत हद तक चेंज करा है। मुझे किसी की बात बुरी भी लगती है ना, 2 मिनट के लिए मुझे बुरी लगती है, उसके बाद मुझे दिमाग में आता है यार मैं इसकी बात इसकी इतनी वेरी हो गई मेरी जिंदगी में कि मैं इसकी बात सोच के अपने आप को ना सैड हो रही हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मतलब इसकी क्या औकात है जो ये इसने मुझे ये बात बोल दी, मुझे बुरी लग गई, जो ये चाहता था उसको मैं क्यों करने दूँ। आपने अपने आप को इतना मजबूत तो बनाना है कि लोगों की परवाह आपने छोड़नी पड़ेगी, जिस तरह से मैंने छोड़ी है। हम लोगों से अपने दिल की बात शेयर करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा हमदर्द है, ये हमारे बड़े अच्छे दिलासे देगा, हमें जो ना बड़े अच्छे मशवरे देगा, लेकिन ये हमारी सोच गलत है। वक्ती तौर पर वो आपका साथ देगा, लेकिन बाद में क्यों आपको आप पे हंसेगा, आपका मजाक बनाएगा, और फिर सही मौका तलाश करके वो आपको ताना मारेगा। वो बात सुनिए ना, जिसका गम उसी का गम, बाकी सब तमाशाई। तो यही आजकल दौर चल रहा है। अगर आपको किसी से कोई बात भी शेयर करनी है ना, तो आप ऐसे बंदे से बात शेयर करो जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे हक में अच्छा है। जैसे कि माँ हो गई, माँ जो होती है ना कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, अपनी माँ से बातें शेयर किया करो। अपनी बहन से भी कर सकती हो आप, लेकिन जो अपने दोस्तों से आप लोग बातें शेयर करती हो, अपनी देवरानी जेठानी से बातें शेयर करती हो, और भी आप लोगों ने बड़ी दोस्तियां बनाई हुई होती है ना, शादी के बाद भी बड़ी दोस्तियां बनाई हुई होती है, आप उनसे बातें शेयर कर रही हो, अपने घर की कहानियां बता रही हो, अपने दुख बता रही हो। वो बाद में तो मजे भी देती हैं, और फिर आपको जो है ना वो सही वक्त पे ना फिर आपको उस चीज का ताना भी दे देती है। मैंने तो लोगों पर ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया है। मुझे तो बहुत कम दोस्त ऐसी हैं जो जिनसे मुझे वफा मिली है, वरना ज्यादातर जो है ना हमेशा मुझे ना एक खुद का सेल्फिश ही दोस्तें मिली है। वक्त के तौर पर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन बाद में ना जब बात आती है ना मुकाबले पर, फिर वो वार करने में देर नहीं करती है। मैं आपको एक अपनी स्कूल की बात भी बताती हूँ, उससे मैंने बड़ा कुछ सीखा है, बड़ा सबक लिया है। मेरी एक दोस्त थी, मैं टीचिंग के दौरान की बात कर रही हूँ, मुझे टीचिंग करती थी, तो बड़ी अच्छी मेरी वहीं पर मेरी सहेली बन गई थी। वो नाम है उसका नहीं लूँ, बड़ी हम लोगों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, हंसी मजाक, खाना पीना साथ हो रहा है, सब कुछ साथ हो रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी वो। अच्छा, एक दफा क्या हुआ, अ, अक्सर मैं ना पर क्लासेस का पीरियड लेती थी, जैसे कि 4th क्लास हो गई, 5th क्लास हो गई, और 4th क्लास में मेरी क्लास टीचर थी, वो थी क्लास 5 की क्लास टीचर। तो एक होता है ना कि आपस में किसी से मशवरा करना, कभी उसका कोई मसला होता था मैं उसके सॉल्व करती थी, और मेरा तो कभी मसला उसने सॉल्व नहीं किया। लेकिन बस एक दफा ये हुआ कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, मैथ का कोई सवाल था, तो वैसे तो हम लोगों के पास अक्सर प्लानर होता था, हम लोग सारा काम प्लानर से करवाते थे, और बाकी जो प्लानर में नहीं होता था तो हम लोग खुद करवाते थे बच्चों को सॉल्व वगैरह ना, क्वेश्चन वगैरह। अच्छा, मुझे पता था इसका आंसर, लेकिन एक होता ना कि थोड़ा डाउट हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो दोस्त है मेरी, पूछ लेती हूँ क्या हो जाएगा। मैंने अपनी दोस्त से पूछा, मैंने कहा इतना इस सवाल का तुम बताना, ये सही लग रहा है तुम्हें, ये इसका कोई और जवाब होगा। उसने मुझे गलत जवाब बताया। उसने कहा नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से होगा। मैंने कहा नहीं इस तरह से होगा, कि नहीं इस तरह से होगा, तुम गलत गलत बच्चों को करा रही हो, जिस तरह से मैं बताता हूँ उस तरह से करवाओ। एक होता है ना अंधाधुन ट्रस्ट अपनी दोस्त पे, कि यार मैं खुद गलत हो सकती हूँ, ये गलत नहीं हो सकती, क्योंकि ये कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगी। आप यकीन मानोगे, मैंने आप लोग यकीन मानो कि मैंने ये ना आंख बंद करके इस पर भरोसा करके मैंने वो भी उसका गलत आंसर सारे बच्चों को करवा दिया, क्योंकि मुझे इस पे यकीन था। जबकि मुझे पता है कि एक होता है ना बस दोस्त पे ज्यादा ट्रस्ट कर लिया कि मैं गलत करवा रही हूँ, मुझे पता है इसका आंसर ये नहीं है, लेकिन बस कहते हैं ना कि बस एक दोस्त से मोहब्बत भी आप कह सकते हो, मैंने वो गलत करवा दिया। ठीक है, हुआ क्या, जब हमारे इंचार्ज को पता चला, उनको बुरा लगा, उन्होंने कहा कि तुमने गलत क्यों करवाया, तुम लोग कभी भी बच्चों को गलत सवाल नहीं करवाती हो, अच्छा पढ़ाती हो। अब मैं क्या बोलूं, मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे मैंने तो इससे पूछा था, उन्होंने मुझे गलत बताया। क्या आपने उससे क्यों पूछा, आपको मुझसे पूछना चाहिए था, आपने क्या जरूरत है आपको उससे पूछने की। और जब मैंने उससे जाके बोला तुमने मुझे गलत क्यों बताया, ये कोई मजाक तो नहीं चल रहा। तो कि तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे आगे बढ़ोगी,
मैं तुम्हें आगे बढ़ने कैसे दे दूं? आप यकीन मानो मेरे मुंह पे कह रही थी, वो मेरी मुंह पे। और जो करना वो चाहती थी वैसा हो भी गया। यही सब कुछ देख के हमारी मैडम ने मुझे क्लास से मतलब उस पीरियड से मुझे निकाल दिया। आप खुद बताएं मुझे कैसा लगेगा? मैं यकीन मानूंगी, मैं बस देखती देखी मैंने कहा ये क्या, मैं ख्वाब में देखती इसने मेरे साथ ऐसा करा। मतलब उस वक्त हमारी वो मन ऐसा था कि सबकी सैलरियां भी बढ़ रही थी ना, तो बस अल्लाह जाने उसने ऐसा क्यों करा, उसके दिल में क्या जेलिस थी, जो भी था। मैं बहुत इस बात को याद भी करती ना, मुझे बहुत अफसोस होता है। खैर उसके बाद जो अल्लाह ने दिखाया उसको, स्कूल से निकली, जो कुछ हुआ खैर छोड़ो उस बात को। लेकिन कहने का मतलब ये कि कभी भी ना किसी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आप सही ना तो आप अपने आप को सही रखो। इन चीजों से मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। मेरी ऐसी आदत है कि मैं कभी भी ना किसी से दोस्ती खत्म नहीं करती। अगर सामने वाला कभी भी मुझसे दोस्ती खत्म नहीं करा तो मैं नहीं करूंगी कभी भी खत्म। आप यकीन मानो कि फिर भी मैंने मेरे से अच्छी दोस्ती रही है, और यहाँ तक कि मुझसे वो व्हाट्सएप पे ऐड भी है। हम लोग कभी कभार, ये शादी के बाद लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, कहाँ टाइम मिलता है किसी से बात करने। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि एक दूसरे के मैसेज का जवाब दे देते हैं। लेकिन वो बात मैं कभी भूल नहीं सकूंगी, ये बात मेरे दिल में हमेशा रहेगी कि यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। अफसोस के रूप में कह सकते हैं, माफ मैं कर चुकी हूँ। लेकिन एक होता ना कि यार दिल में बात थी, तो आज मैंने आप लोगों से भी ये बात शेयर करी। तो कहने का मतलब ये कि इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा इंसान को ना किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खास तौर पे दोस्तों से, कि वो आपको सही मशवरा देंगी या आपको सही गाइड करेंगी। हमें नहीं पता कि वो अपने दिल में क्या सोचती है आपके लिए, हमें नहीं पता कि वो इसके दिल में आपके लिए क्या है। क्या पता हसद की शिकार है वो। हो सकता है कभी होता है ना कि इंसान किसी के पास कुछ चीज देखता है तो उससे जेलिस होने लग जाता है। जो कुछ भी था, बस ये जो भी है ना कि आपने अपने आप को ना किसी पे भी इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे वो आपकी दोस्त हो। कभी भी आप ऐसा यकीन करके ना उससे कोई बात भी ना शेयर करें, और ना ही जो है ना उसकी बातें दिल पे लें। वक्त तो का मैंने अपनी दोस्त की बात दिल पे ली, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, जो उसने करना था उसने कर दिया। अपने आप को हम क्यों दूसरों के बातें सुनकर या दूसरों की जो है ना इस तरह के चिल्लाने का शिकार होके हम क्यों सैड होते फिरें। अपने आप को एक मजबूत औरत बनाना चाहिए ना हमें। मैंने भी अपने आप को एक मजबूत औरत बनाया है। अब मैं नहीं रोती। अब कोई मुझे कुछ बोल भी देता है मैं नहीं रोती, मेरे आंसू नहीं आते। वक्त तो का अगर दुख भी चाहता है ना, अल्लाह के आगे रो लेती हूँ, और बस अल्लाह को बोलती हूँ कि अल्लाह पाक तू इसका फैसला कर, तो ये मेरे हाथ में फैसला कर, क्योंकि तुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। सामने वाला मेरे साथ जागती कर रहा है, वो गलत कर रहा है ना मेरे साथ। और मैं तो बदला लेने पे भी नहीं हूँ कि मैं बदला लूं, क्योंकि हमारे पहले भी ने तो खुद बोला है कि बदला ना लिया करो। तो फिर जो भी है ना, ये अल्लाह पाक तेरे हवाले ये फैसला है। और मेरे बड़े अच्छे खूबसूरत फैसले हो जाते हैं जब मैं अल्लाह के आगे ना अपने फैसले छोड़ती हूँ। तो अपने आप को ना ऐसा मजबूत औरत बनाओ कि लोगों के ताने, लोगों के रवैये, लोगों की जो है ना बातें आप सुन के ना रोने ना बैठो, मजबूत बनो, बर्दाश्त करो और सबको इग्नोर करके अपनी जिंदगी खुशी से जियो। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बड़ी पसंद आई होगी, और कमेंट में आप लोग अपने राय का इज़हार जरूर करना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो के साथ ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना अपने अब्बी को। अल्लाह हाफिज।